हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो का जो सवाल है वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हमें आज फटाफट से सॉल्व करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आप लोग देख सकते हो कि प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं जिसके अंदर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर नॉट इन प्रॉपर फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहले हमें उन्हें कन्वर्ट करना है और फिर हमें उन्हें सॉल्व कर लेना है। ये वाले सभी प्रॉब्लम्स आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले इन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इक्वेशंस क्या है। इट इज गिवन 2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड देन 4 बाय रूट एक्स एंड माइनस 9 बाय रूट वाई इज इक्वल्स टू -1। तो हमें पहले क्या करना है, हमें सब्सटीट्यूशन कर लेना है यहाँ पर। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लेट 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स इज इक्वल टू ए और 1 डिवाइडेड बाय रूट वाई को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं b। तो ये हमारा फर्स्ट इनिशियल स्टेप होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन्हीं इक्वेशंस को मैं स्प्लिट करके आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। तो हम 2 बाय रूट एक्स को लिख लेंगे 2 इंटू 1 बाय रूट एक्स, फिर प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय रूट वाई, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर्स में आ रहे हैं इसलिए हमने 1 बाय रूट एक्स और 1 बाय रूट वाई का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 2। फिर वैसे ही हम इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 इंटू 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1। तो मैंने यही दो पेरेंट्स इक्वेशन को इस टाइप में स्प्लिट कर रखा है। अब हमें करना क्या है, हमें लेना है सब्सटीट्यूशन। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने इन लोगों को हाईलाइट किया है क्योंकि 1 बाय रूट एक्स ए है और 1 बाय रूट वाई बी है। तो हम इसे ले लेंगे ए, इसे ले लेंगे बी एंड लाइकवाइज नीचे की भी इक्वेशन में हम लोग ले लेंगे ए एज वेल एज बी। तो अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू ए विच विल गिव यू 2a प्लस 3 इंटू बी विच विल गिव यू 3b इज इक्वल टू 2 और सेकेंड इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी एज 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। तो हमारा यहाँ पर जो है 25% काम हो चुका है। हमने सब्सटीट्यूशन से इन दोनों इक्वेशंस को प्रॉपर लीनियर इक्वेशंस जिनका फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर सी वो तरफ है, आर एच एस पे है, मगर दोनों इक्वेशंस में जो कांस्टेंट टर्म है वो आर एच एस पे ही है। तो एक बार फिर मैं आपको ये बता देती हूँ नोट कि या तो ये दोनों टर्म्स एल एच एस पे होनी चाहिए या तो ये दोनों टर्म्स जो कांस्टेंट है वो आर एच एस पे होनी चाहिए। अब हमें करना क्या है, आई एम अगेन यूजिंग सब्सटीट्यूशन, नहीं तो एलिमिनेशन, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट आई प्रेफर यूजिंग एलिमिनेशन क्योंकि वो ईजी मेथड है। तो मैं आप लोगों को भी वही सजेस्ट करूंगी। तो हम लोग ले लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड और अब हम लोग इन्हें फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मिलने वाला है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 और फिर उसके बाद आता है 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था वी प्रेफर गोइंग विद द फर्स्ट वेरिएबल। आपकी मर्जी होती है, आप जो भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहो आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 2 है, दोनों को फ्लिप कर दो। तो ऊपर ले लो 4 और नीचे ले लो 2 और अब करना है मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 2 आपको दे देगा 8a, फिर 4 3 आपको देने वाला है 12b, 4 2 आपको देने वाला है 8। फिर नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 2 9 18b और यहाँ पर मिल जाएगा -2। वैसे आपको एक बात बता देती हूँ कि वीडियोस का एक प्लस पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स के लिए। वेल गाइस, जब आपको ह्यूमन एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं, लाइव एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं, तो आप एक टीचर को एक बार डाउट पूछोगे, 2 बार डाउट पूछोगे, 3 बार डाउट पूछोगे, 3 भी बहुत हो गया, चौथी मर्तबा वो आपको सीधे गेट आउट ऑफ द क्लास कर देगी कि यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग। मगर वीडियो के केस में आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप रिवाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने हर स्टेप को अच्छी तरीके से देख सकते हो n नंबर ऑफ टाइम्स, काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स और परफेक्ट हो सकते हो। तो इसलिए मेरे भी वीडियोस का आप फुलेस्ट यूज़ करिए, मैक्सिमम बेनिफिट उसमें से डिराइव करने की कोशिश करिए और प्लीज़ सभी स्टेप्स को देखिए और समझने की कोशिश करिए और वीडियो एंड तक वॉच करिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से पीछे मत पीछे हटिए, बिकॉज योर ग्रोथ इज़
आर ग्रोथ ओवर हियर। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन में अब क्या होगा। सेकेंड वाली इक्वेशन के हमें साइंस को चेंज कर देना है। तो ये जो नीचे जो इक्वेशन नज़र आ रही है, हम इसके पूरों के साइंस को जो है वो बदल देंगे। तो अब देखो ये हो जाने वाला है माइनस, और ये माइनस था तो ये बन जाएगा प्लस, और ये माइनस था तो ये बन जाएगा प्लस अगेन। तो ये हमने कट कर दिया। यहाँ पे +12 है और +18 है, दोनों प्लस में है, बी केयरफुल। तो हमें मिलेगा 30b, और 8 + 2 हमें यहाँ पर दे देगा 10। तो अब b की वैल्यू आ जाने वाली है 10/30, 0 0 कट जाएंगे, तो वी आर गोइंग टू गेट 1/3 एज योर आंसर। उसके बाद हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन ले लो जिसमें आप b को सब्स्टिट्यूट कर सकोगे। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि b की वैल्यू 1/3 है, तो 3 और 1/3 कैंसिल हो जाएगा आराम से। तो हम लोग यहाँ पर पहले पेरेंट को लिख देते हैं इक्वेशन 1, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। तो पुट b = 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग डाल लेते हैं। तो हमें मिलेगा 2a + 3b = 2। तो हमें मिलने वाला है 2a + 3 इंटू b की जगह पे डाल दो 1/3 विच इज़ इक्वल टू 2। तो इससे इम्प्लीकेशन मिलती है 2a + 3 और 3 कट जाएंगे, 1 = 2। तो 2a = 1 जब उधर जाएगा तो आपका बन जाएगा -1 विच इज़ 2 - 1 1 ओनली, और a आपको मिल जाने वाला है 1/2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमें b की वैल्यू मिली है वो 1/3 मिली है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो a की वैल्यू मिली है वो हाफ मिली है। तो हमारी प्रॉब्लम अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि हमें एक्चुअल वेरिएबल्स x और y ढूंढ के निकालना है। तो वी विल बी गोइंग ऑन टू द पेरेंट सब्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पर हम लोग क्लियरली लिख लेते हैं कि बट आपका 1/√x जो है वो = a है, और 1/√y जो है वो = b है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1/√x जो है = a, और a की वैल्यू आई है 1/2। तो अब आपको क्या कर लेना है, आपको फटाफट से इसे फ्लिप कर देना है। तो √x भी ऊपर चले जाएगा, और आपका 1/2 भी 2/1 हो जाएगा, या रेसिप्रोकल हो जाएगा। मगर वी नीड ओनली x, और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम कर लेते हैं यहाँ पर व्हाट इज कॉल्ड एज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो रूट निकल जाएगा। तो वी आर गोइंग टू गेट √x द होल स्क्वायर = 2 होल स्क्वायर। तो आपके पास स्क्वायर रूट और रूट कट जाएगा, और आपके पास बचेगा x = 4। तो ये निकल कर आ गई है आपके पास x की वैल्यू विच इज गोइंग टू बी = 4। अब वैसे ही हम लोग y के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास है 1/√y = b। तो हम लिख लेते हैं 1/√y = b की जो वैल्यू हमें मिली है विच इज़ नथिंग बट 1/3। और इसे भी आपको कर लेना है फ्लिप, यानी कि उल्टा कर लेंगे यहाँ पर हम लोग। तो हमारे पास √yb जो है न्यूमरेटर में चले जाएगा, और 1/3 भी 3/1 या 3 हो जाएगा। अब करना क्या है, अब इसके अंदर भी हम लोग अप्लाई कर लेते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इससे हमें मिल जाएगा √y द होल स्क्वायर = 3 स्क्वायर, और फिर स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा y, और 3 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 9। तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास क्लियरली दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक x = 4 और एक y = 9। और अगर आप ये वैल्यूज पेरेंट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपके इक्वेशंस भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तो कंप्लीट हो गया है हमारा आज का सोल्यूशन, और अब चलते हैं आपके रोज के रिफ्रेशमेंट की तरफ। तो चलिए देखते हैं आज के जोक का रिफ्रेशमेंट आपको क्या मिलने वाला है। लेट्स सी।